20 अक्टूबर 2011 लीबिया का एक इलाका सर्ते। यहाँ के रेगिस्तान से गुजरती एक सीवर पाइप में छिपा था एक बूढ़ा आदमी जो बुरी तरह थका हुआ था। बाल और कपड़े खून से लथपथ थे, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। वो हाथ में सोने की पिस्तौल थामे हुए था। ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाला शख्स था। नाम था मुअम्मर गद्दाफी, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। वो शख्स जिसने यूएन में अमेरिका को शैतान कह डाला था, जो ना तो अमेरिका से डरा न घुटने टेके। अमेरिका को गद्दाफी ने इतना परेशान किया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने गद्दाफी को मैड डॉग तक कह डाला था। Mad dog of the Middle East. पूरी जिंदगी गद्दाफी लड़ता रहा। वो एक ऐसा लीडर था जिसने पेट्रोल सस्ता किया, हर लीबियाई परिवार को घर देने का वादा किया। कभी उसे इनकलाबी हीरो समझा गया तो कभी उसे दुनिया में बदनाम किया गया। कभी वेस्टर्न मुल्कों ने उसको पसंद किया तो कभी उसके पीछे पड़ गए, लेकिन गद्दाफी ने अपना असर दुनिया में बनाए रखा। गद्दाफी का एक ऑरा था। वो जहां भी जाता, चाहे अरब की मीटिंग हो या इंटरनेशनल समिट, सबकी नजरें उस पर टिक जाती थी। यूनिक लिबास पहनना, बेतकल्लुफ और तेज बातें करना और वेस्टर्न मुल्कों के तौर तरीकों का मजाक बनाना गद्दाफी की आदतों में शुमार था। गद्दाफी कभी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता था। वो खुलेआम जनता में घूमता था, जबकि बाकी नेता भारी सिक्योरिटी में छिपते हैं। वो कहता था, जो अपने लोगों से डरता है वो बादशाह नहीं होता। वो महलों की जगह खाना बदोशों की तरह तंबू में रहता था। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के दौरे पर भी वो न्यूयॉर्क में रेगिस्तानी तंबू लगा कर रहा। ये उसका वेस्टर्न मुल्कों के खिलाफ प्रोटेस्ट का एक तरीका था। गद्दाफी की सिक्योरिटी में सिर्फ महिलाएं थी। वो कहता था कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वफादार और बहादुर होती हैं। ये मेल डोमिनेंट समाज को सीधी चुनौती थी। लेकिन ऐसे लीडर को उसके मुल्क के अपने ही लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। जब मैं गद्दाफी के आखिरी लम्हों की तस्वीरें देख रहा था तो मुझे समझ नहीं आया कि इस शख्स को हीरो कहूं या फिर विलन, तानाशाह कहूं या फिर अमेरिका जैसे वेस्टर्न मुल्कों को चैलेंज करने वाला दिलेर इंसान। एक अरब जर्नलिस्ट ने गद्दाफी को मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का पिकासो कहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस गद्दाफी की आवाज गोरों के कानों को चुभती थी, जिसकी पॉलिसीज ने अमेरिकियों की नींद उड़ा रखी थी, जो बेहद गरीब परिवार से था और सिर्फ 27 साल की उम्र में तख्ता पलट करके लीबिया की गद्दी हासिल की और 42 साल तक हुकूमत की, जिसे अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत थी, जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन लीबिया नहीं छोड़ूंगा, और आखिर वक्त तक लीबिया में ही रहा, कभी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया, उसको उसी के मुल्क में उसी के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आज इस वीडियो में कहानी उसी गद्दाफी की। कहानी पर जाने से पहले दोस्तों, आपके काम की एक बात। हम जानते हैं कि इस बदलती दुनिया में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल बन चुका है। एआई वॉर्स के साथ साथ बिजनेस को भी रीडिफाइन कर रहा है। ऐसे में अगर आप एआई स्किल नहीं सीख रहे हैं तो आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे छूट रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। आप एआई सिर्फ एक वीकेंड में बिना किसी कोडिंग के सीख कर अपने लिए नया अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। मैं आपको एक 2 डे एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इन्वाइट कर रहा हूं,